जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भूगोल की 500 प्रश्नों की सीरीज का आज पार्ट 3 है और यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लें। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न होगा 201 और दोस्तों वहाँ पास हमने 200 प्रश्नों को करा दिया है, तो यहाँ हम लोग करेंगे 201 से। आइए देखते हैं पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पंबन द्वीप दोस्तों मन्नार की खाड़ी में स्थित है। डुरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी 1896 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 203, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो दोस्तों ओडिशा में है, यह सबसे बड़ी तटीय झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है दोस्तों, जो मीठे पानी की झील है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है दोस्तों सांबर झील। यह कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 106, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो पाया जाता है कहाँ है दोस्तों? यह कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री है, जो उत्तराखंड में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 109, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गीत होती है वह किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है दोस्तों मेघना नदी के नाम से। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। आइए चलते हैं आगे। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों डेल्टा बनाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी और बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी। याद रखिएगा दोनों। अगला देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो विभाजित करती है दोस्तों नर्मदा नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है मेरे दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। ऊंचे बांध की बात करें दोस्तों तो टिहरी, और लंबे बांध की बात करें तो हीराकुंड। भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 221, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो यह दोस्तों भागीरथी और
भिलांगना नदी पर टिहरी बांध संगम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? K2 या गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 224। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो सर्वोच्च शिखर इसका दोस्तों गुरु शिखर कहलाता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सह्याद्री के नाम से दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वतमाला जानी जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कडारमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों केरल में। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा दोस्तों केरल व तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों सिक्किम में। याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 231। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा दोस्तों नासिक और मुंबई को जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा होता है जो दोस्तों मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मेरे दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आइए चलते हैं आगे। 234। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह होती है दोस्तों मासीन राम में। मासीन राम या चेरापूंजी दे दोस्तों, तो ये इसी दोनों में सबसे अधिक वर्षा होती है। मासीन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं मेरे दोस्तों कीप की तरह हैं, इसीलिए यहाँ वर्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 237। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो यह होती है दोस्तों तमिलनाडु और उड़ीसा में शीतकालीन वर्षा होती है। मानसून मानसून किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का दोस्तों शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो सबसे प्रमुख वनस्पति दोस्तों पतझड़ वनस्पति है। कौन वनस्पति है दोस्तों? पतझड़ वन। आइए चलते हैं आगे। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा राज्य में दोस्तों सबसे कम वन पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इन वनों को दोस्तों मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था दोस्तों जिम कॉर्बेट नैनीताल में। जिम कॉर्बेट नैनीताल कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? ये तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 में शुरू किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी
सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी मेरे दोस्तों भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। आइए चलते हैं आगे। लाल मिट्टी का लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल दोस्तों ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि ये सभी खरीफ की फसल होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 249। रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं है, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि यह दोस्तों रबी की फसल है। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि यह सभी दोस्तों जायद की फसल है। नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल दोस्तों गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि यह नकदी फसल होती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो सबसे प्रमुख खाद्य फसल दोस्तों चावल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं भारत में। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूध उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 255। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्जिन कुरियन को दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो यह प्राप्त की जाती है दोस्तों ताप थर्मल या थर्मल पावर के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो अप्सरा है दोस्तों और यह शुरू हुआ था 1956 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभ आरंभ कहाँ से हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र के तारापुर से। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और वह किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम परियोजना दोस्तों जो कावेरी नदी पर है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ खोला गया? तो 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में यह खोला गया देश का पहला लौह इस्पात कारखाना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 261। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जिसे दोस्तों टिस्को भी कहते हैं, इसी को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं। 262 नंबर। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों झारखंड में। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान दोस्तों जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 264। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन थे? तो भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मेरे दोस्तों जो नए कारखाने लगाए गए वह भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला थे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो है NH7 जो दोस्तों वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है जो दोस्तों
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है? भारत में प्रथम रेल यात्रा कब चली? तो यह चली थी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो विद्युत रेल दोस्तों 1925 में चली थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में वायु परिवहन का शुभ आरंभ कब हुआ? तो वायु परिवहन का प्रारंभ दोस्तों 1912 में हुआ। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम हवाई डाक सेवा दोस्तों इलाहाबाद और नैनी के मध्य की गई थी 1911 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो यह है दोस्तों फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को मेरे दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गहरा बंदरगाह है दोस्तों गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर दोस्तों भारत देश में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस है दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो यह दोस्तों पश्चिमी घाट श्रृंखला से होकर गुजरता है। आइए अगले प्रश्न पे। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो यह द्वार कहलाता है दोस्तों कोलकाता का हल्दिया। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला देखते हैं दोस्तों 279। सेतु समुद्रम परियोजना किसके जोड़ती है? तब मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है दोस्तों सेतु समुद्रम। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो कांडला बंदरगाह मेरे दोस्तों ज्वारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो सार्वजनिक डाक सेवा मेरे दोस्तों 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुई। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो यह की गई दोस्तों अक्टूबर 1854 ईस्वी में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम डाक टिकट शुरू किया गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है दोस्तों सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मेरे दोस्तों राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य दोस्तों गोवा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला दोस्तों बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है दोस्तों सबसे अधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह है दोस्तों केरल, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मेरे दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है अंडमान निकोबार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 296 तेलंगाना राज्य कब बना? तो यह बना मेरे दोस्तों 2 जून 2014 को। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो यह बने मेरे दोस्तों 1 मई 1960 ईस्वी को। हरियाणा और पंजाब नए राज्य कब बना? तो यह बना मेरे दोस्तों 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा और पंजाब। आगे देखते हैं 299 सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 16 मई 1975 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो गोवा का गठन हुआ था मेरे दोस्तों 30 मई 1987 को। तो दोस्तों हम 500 प्रश्नों की सीरीज में 300 प्रश्नों को आज हम लोग कंप्लीट कर लिए और बाकी प्रश्नों को मैं अगले सेशन में लेकर आऊँगा। और यह हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।